कोरोना ने कर रखा है परेशान, बिना सैनिटाइजेशन के तो अब गुजारा ही नहीं। लेकिन हर चीज पर तो सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब भी फल, अखबार, ऑफिस फाइलें, मास्क, लिफाफे, घड़ी, चश्मा जैसी हर चीज जिस पर लिक्विड सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए प्रयोग कीजिए रक्षक यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, जिसमें हर चीज बिना गीली हुए सैनिटाइज हो जाती है। इस बॉक्स की खूबी है कि ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है और इसे आईआईटी के इंजीनियरों ने बनाया है। तो जल्दी अपने घर और ऑफिस में ले आइए रक्षक यूवी फिल्टर बॉक्स और हो जाइए निश्चिंत। नमस्कार, स्वागत है आपका जुबली टीवी में। आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मैं हूं संदीप पांडे। क्राइम फाइल में आज बात होगी एक ऐसे बाहुबली की जो अंडरवर्ल्ड के साथ साथ सियासी समीकरणों को साधने में भी बेहद माहिर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा की। हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको विजय मिश्रा का एक परिचय दे देते हैं, उसके बाद हम फिर उनकी कहानी को आपको बताएंगे। राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1990 में। डी ब्लॉक प्रमुख होने थे विजय मिश्रा, भदोही जिले में पड़ता है। 1992 में ये समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। 2000 में भदोही जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए। 2002 में ज्ञानपुर विधानसभा सीट से ये विधायक बने और 2002 के चुनाव में ही वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके भाइयों की हत्या का आरोप भी इनके ऊपर लगा, विजय मिश्रा के ऊपर। और 2007, 2012, 2017 लगातार विधानसभा चुनाव ये जीतते रहे हैं। 12 जुलाई 2010 को एक बड़ा आरोप इनके ऊपर लगा था, जब तत्कालीन बसपा सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें इनके ऊपर आरोप लगा था कि इनके इशारे पर वो हमला किया गया है। 2016 के विधान परिषद चुनाव में इन्होंने अपनी पत्नी को मिर्जापुर भदोही सीट से विधान परिषद सदस्य बनवाया था और 2018 में राज्यसभा चुनाव में ये बीजेपी में पहली बार बीजेपी का समर्थन किया था उस राज्यसभा के चुनाव में। और करीब 60 से ज्यादा मामले इनके ऊपर दर्ज हैं विजय मिश्रा के ऊपर। तो ये विजय मिश्रा की एक सियासी और आपराधिक जीवनी का एक परिचय है कि उनके ऊपर किस किस तरह से आरोप लगते रहे और किस तरीके से उन्होंने सियासत में एक स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते रहे। और फिलहाल वो एक एमएलए के बतौर राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों विजय मिश्रा अचानक एक चर्चा में आए, तो वो राजनीतिक चर्चा नहीं थी। चर्चा जो थी वो एक आपराधिक थी। उनके ऊपर फिर एक आरोप लगा था। आरोप लगाने वाले उनके रिश्तेदार ही है कृष्ण मोहन तिवारी, जो गोपीगंज के धनापुर गांव के रहने वाले हैं। उनका आरोप था कि विजय मिश्रा और उनके बेटे, उनकी पत्नी, इन लोगों ने मिलकर उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है और उनकी दूसरी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। ये मामला दर्ज होते ही विजय मिश्रा की जो शुरुआती प्रतिक्रिया आई थी वो उन्होंने प्रशासन पे जो है भेदभाव करने का आरोप लगाया था कि प्रशासन किसी के इशारे पर ये उनके ऊपर एफआईआर कर रही है। लेकिन पुलिस लगातार दबाव बनाती रही और अंततः विजय मिश्र जो है वो भदोही से फरार हो गए। लेकिन ये फरारी बहुत लंबी नहीं चली। कुछ ही दिन के अंतराल के बाद वो मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिए गए। आगर जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से वो अरेस्ट कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद विजय मिश्र पत्रकारों से बातचीत के दौरान कुछ विस्फोटक खुलासे भी किए और अपनी कुछ बड़े लोगों के ऊपर आरोप भी लगाए। आप एक बार सुनिए विजय मिश्र क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हम आपको तफसील से पूरी कहानी बताएंगे। सर, आपने आपकी जान को खतरा बताया था, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अभी खतरा भी है, वहाँ एक जाति का शासन है, माफिया का शासन है। मैं विधायक हूँ और माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार को कमजोर कर रहे उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके खिलाफ साजिश हो रही है आदरणीय मोदी जी का अमित शाह के खिलाफ। 4 बार से विधायक हूँ और राज्यसभा में, राष्ट्रपति में, सांसद में, लोकसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमसे मदद लिया, सब चीज ली, सांसद बनवाया और बाद में वहाँ जो ठाकुर माफिया है, एक जाति माफिया, उनके कहने पर हमारे परिवार को उत्पीड़न, धन दौलत, हमारी पत्नी, लड़के को बर्बाद कर रहे हैं और हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का दल अब आ चुका है, आपकी सुपुर्दगी होगी, आपको क्या लग रहा है आगे ऊपर कभी भी हत्या करा सकते हैं अपराधी के द्वारा, अपने द्वारा 2 सिपाही भी मरवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जितने बड़े गैंग है, चाहे वो
विनीत सिंह का हो, चाहे जिसमें सिपाहियों की हत्या हुई है, जेल में अंदर हुई है, चाहे सुशील सिंह की है, चाहे वो क्या नाम है सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, चाहे वो हैं, सारे लोग एक वर्ग के हमारी हत्या के लिए लगे हुए हैं। तो भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय से आपकी मित्रता रही है, क्या आपसे उनकी मुलाकात हुई है? हमारी कैलाश विजयवर्गीय से मित्रता है, रही होगी, बात हुई, लेकिन उनसे मुलाकात हमारी नहीं। हम सीधे महाकाल दर्शन करने आए थे और सीधे दर्शन करके जा रहे थे। अपने अटॉर्नी जनरल जो हमारे साथी हैं मिस्टर मुकुल रोहतगी जी, उनके पास सीधे दिल्ली जा रहे थे इस मुकदमे को लेकर। और 2 दिन पहले 12 को हमने ऑडियो भी जारी किया है, वीडियो भी जारी किया है कि पुलिस हमें फर्जी मुकदमे में फंसा रहे, हमारी हत्या करा दी। मध्य प्रदेश पुलिस के ऊपर कितना विश्वास है? मध्य प्रदेश पुलिस बहुत ही अच्छी है, जितना मान सम्मान किया, यहाँ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस अधिकारियों को आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे आप और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस खतरा बराबर बना है, हम मर भी जाएंगे तब भी जो है वहाँ दिक्कत नहीं होगी। लोग अब जाग चुके हैं यूपी से खदेड़ देंगे इस सरकार को। सुना आपने, संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं और उसमें कुछ माफिया भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके ऊपर विजय मिश्रा ने आरोप लगाया है। विनीत सिंह है, इनसे इनकी राजनीतिक दुश्मनी भी इनकी चलती है। मिर्जापुर भदोही विधान परिषद की जो सीट थी उसको लेकर के इन लोगों के बीच में तनाव था, क्योंकि विनीत सिंह भी अपने भाई को चुनाव वहां लड़वाए थे। क्या हम इस पे आराम से आएंगे। विजय मिश्र कैसे ये शख्स सियासत में एक बड़ा नाम बन जाते हैं, यूपी के अंडरवर्ल्ड के और सियासत के दोनों। सियासत और अंडरवर्ल्ड का साठगांठ किसी से छुपा नहीं है और उसी की परिणति है कि पहले अंडरवर्ल्ड फिर सियासत में एक बड़ा नाम बन गए विजय मिश्र। वो साल 1980 था जब पहली बार इनका नाम सुर्खियों में आया था। 25 मई 1980 मिर्जापुर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी अपने केबिन में बैठे हुए थे, मरीजों को देख रहे थे, पेशेंट्स बैठे हुए थे। शाम का समय था और उसी वक्त कुछ बंदूकधारी उनके डिस्पेंसरी में आते हैं और ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी की मौत हो जाती है। इस सनसनीखेज हत्याकांड का आरोप विजय मिश्रा पे लगा था और उस वक्त ये नाम सुर्खियों में आया। तब भदोही जिला नहीं बना था, भदोही जिला मिर्जापुर के अंतर्गत आता था और मिर्जापुर एक बड़ा जिला था। उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला मिर्जापुर माना जाता था। इलाहाबाद और बनारस बॉर्डर टच होते थे उसके, और फिर उधर बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उसके बॉर्डर टच होते थे मिर्जापुर के। तो मिर्जापुर के लिए ये घटना पूरे उस इलाके के लिए, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, उस पूरे इलाके के लिए एक बड़ी घटना मानी गई थी। और घटने के इसमें निचली अदालत से विजय मिश्र बाद में हालांकि बरी हो गए, लेकिन डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उच्च अदालत में बाद में इस केस की फिर उन्होंने अब लोग वहां उच्च अदालत को चले गए इस मामले को लेकर के। इसके बाद विजय मिश्र फिर 2-3 घटनाओं में और उनका नाम आता गया और इलाके में उनके नाम की दहशत बढ़ती गई। इसके बाद विजय मिश्र की नजर राजनीति पर पड़ती है और जैसा आमतौर पर हम ट्रेंड देखते हैं कि माफिया जो होता है वो विधानसभा चुनाव के जरिए राजनीति में पदार्पण करता है, लेकिन विजय मिश्र इससे थोड़ा सा अलग तरीके से अपनी एंट्री लेते हैं राजनीति में। वो पंचायत चुनावों के जरिए राजनीतिक क्षेत्र में घुसे। ये 80 के दशक की ही बात है। भदोही जिले में डीग ब्लॉक था, ब्राह्मण बहुल्य सीट मानी जाती थी वो ब्लॉक प्रमुख की, क्योंकि जो ग्राम प्रधान उस वक्त ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य मिलकर के चुनाव वोट करते थे ब्लॉक प्रमुख का। तब उसमें से ज्यादातर जो सदस्य थे, जो वोटर थे, वो ब्राह्मण थे। माना जाता था कि वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। तो वो जो डीग ब्लॉक प्रमुख की सीट थी वो ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती थी और वहां पर अभयराज सिंह ब्लॉक प्रमुख थे और उनका एक तरीके से कब्जा था उस सीट पर, क्योंकि वो दोबारा भी उस सीट से चुनाव जीत गए। विजय मिश्र की नजर उसी पर थी, सीट पर, डीग ब्लॉक पर। और 1986 में एक छोटी सी घटना घटी जिसको विजय मिश्रा ने जमकर भुनाया और उसके बाद विजय मिश्रा की राह आसान हुई, वो ब्लॉक प्रमुख भी बने। वो घटना ये थी कि कोई रौना बाजार डीग क्षेत्र में एक पड़ता है, छोटा सा बाजार था। किसी बात को लेकर के वहां पर जातीय संघर्ष, जातीय विवाद 2 पक्षों में था, ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज में। उसको लेकर के कोई रौना बाजार में कुछ लोगों ने क्षत्रिय जाति को के समर्थन में
नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और इस बात को लेकर के विजय मिश्र ने पूरी तरीके से क्षेत्र में घूम घूम कर इस बात को भुनाने लगे और उसके विरोध में अपनी उपस्थिति को भी दर्ज करा रहे थे। यहाँ से उनको समर्थन भी मिला और उस वक्त कमला पत्र त्रिपाठी का बर्दाश्त एक माना जाता था कि इनके ऊपर है, विजय मिश्र के ऊपर है और कुछ लोकल जो कांग्रेसी नेता थे उन लोगों ने इनके ऊपर हाथ रखा और ये फिर चुनाव में आए, ब्लॉक प्रमुख बने। लेकिन कांग्रेस के साथ इनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। कुछ ही समय के बाद फिर उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो ये समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी और विजय मिश्र ने अपनी राजनीतिक पारी जो शुरू हो चुकी थी वो अब समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने आगे बढ़ा दी। विजय मिश्र इसका नाम इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर में दहशत का एक पर्याय बनता जा रहा था और उस वक्त गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का नाम तेजी से उभर रहा था, वाराणसी में ब्रजेश सिंह का नाम तेजी से उभर रहा था और ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच जो दुश्मनी है वो जगजाहिर थी। फिर कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद विजय मिश्र का नाम मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ा। ये माना जाने लगा गया कि विजय मिश्र और मुख्तार अंसारी एक गुट में है, ये आपस में एक सिंडिकेट के बतौर जुड़े हुए हैं। एक बड़ी चर्चित अपहरण कांड हुआ था 90 के दशक में नंदकिशोर रुंगटा का। ये कोयला व्यापारी भी थे और विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष भी थे। उनका अपहरण हुआ और अपहरण के बाद फिरौती भी वसूली गई, लेकिन नंदकिशोर रुंगटा की मौत हो गई। उस मामले में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी बनाए गए थे, उनके साथ साथ विजय मिश्र भी मुख्य आरोपी के तौर पर इनका नाम भी शामिल किया गया था पुलिस एफआईआर में। बाद में वो मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था जांच के लिए और सीबीआई ने जांच में विजय मिश्रा का और मुख्तार अंसारी का नाम हटा दिया था। तो इस घटना से ये एक तरह से एस्टैब्लिश था कि विजय मिश्र अब मुख्तार अंसारी के साथ हैं और ब्रजेश सिंह दूसरे पक्ष में थे, उनके साथ उनके जो लोग थे जुड़े हुए वो एक अलग टीम थी। इसके बाद 2000 में विजय मिश्र भदोही के जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। जैसे जैसे चुनावी जीत विजय मिश्र को मिलती जा रही थी, उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और उनकी नजर हर ओहदे से बड़े ओहदे पे उनकी नजर टिकती जा रही थी। और फिर 2002 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था यूपी में, तब विजय मिश्र ने समाजवादी पार्टी से टिकट हासिल किया ज्ञानपुर विधानसभा के लिए। ज्ञानपुर विधानसभा सीट भदोही में पड़ता है, भदोही जिले में, और एक ब्राह्मण बहुल्य सीट माना जाता है। विजय मिश्र का ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, उनका पहला विधानसभा चुनाव था और चुनाव के दौरान ही उनके जो विपक्षी उम्मीदवार थे जिनसे उनका मतलब जो उन्हें चुनौती दे रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे गोरखनाथ पांडे। चुनाव के दौरान एक झड़प होती है जिसमें गोरखनाथ पांडे के भाई की हत्या हो जाती है। इस हत्या का आरोप भी विजय मिश्र पे लगा। ये चुनाव के दौरान की बात है, वोटिंग से पहले की बात है, चुनाव प्रचार के दौरान ही ये घटना हुई थी और इसमें एक गोरखनाथ पांडे के एक भाई की मौत होती है, दूसरा भाई उनके घायल होते हैं और इस हाई टेम्परेचर चुनाव के में विजय मिश्र अंततः जीत जाते हैं। जीतने का जो उनका हुनर है, माना जाता है कि जो चुनाव मैनेजमेंट उनका होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है और उसका जो उसकी गवाही उनकी जीत देती है। लगातार ब्लॉक प्रमुख से लेकर के विधानसभा चुनाव तक किस तरीके से वो चुनाव जीतते रहते हैं, चाहे उनके खिलाफ परिस्थितियां कितनी भी विपरीत होती हों, वो चुनाव अपना निकाल लेते हैं। ऐसा ही चुनाव था 2002 का, एक हिंसक चुनाव हुआ लेकिन विजय मिश्र उसमें जीत गए। बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई इसमें और इस तरीके से विजय मिश्र का एक सियासी और आपराधिक सफर बढ़ता जा रहा था। उनके ऊपर पुलिस एफआईआर बढ़ते जा रहे थे, केसों की फाइलें बढ़ती जा रही थी और उनका सियासी कद और रसूख भी बढ़ता जा रहा था। ब्लॉक प्रमुख से शुरुआत होती है और विधायक अब वो बन चुके थे और समाजवादी पार्टी की सरकार उसके बाद 2002 में के बाद सत्ता में भी आई, ये जुड़े रहे। फिर 2007 में परिस्थितियां बदली, चुनाव परिणाम जो है वो बसपा के पक्ष में आया उत्तर प्रदेश का और तब एक बड़ी घटना सुनाई दी गई। जब बसपा सरकार बन गई तो उसमें इलाहाबाद के बड़े व्यवसायी थे नंद गोपाल नंदी, वो बसपा सरकार में मंत्री बने। नंद गोपाल नंदी और विजय मिश्र के बीच कई चीजों को लेकर के खटपट हो रही थी। माना जा रहा था कि उन दोनों के बीच में लगातार संबंध खराब होते जा रहे हैं। उसके पीछे व्यवसायिक हित भी थे
और पैसे का एक बड़ा नेटवर्क, पैसे का एक बड़ा मामला था जिसको लेकर के दोनों के बीच में विवाद माना जा रहा था कि वो बढ़ रहा है। अवैध बालू खनन का भी उधर गंगा का पूरा वो इलाका पड़ता है, तो काफी सारा काम उधर बालू का होता है, कुछ वैध होता है, वैध की आड़ में अवैध भी होता है। उसी दौरान 12 जुलाई 2010 को एक बड़ी घटना होती है। नंदगोपाल नंदी जब अपने घर से निकल के सुबह घर से निकल के दफ्तर जाने के लिए वो अपने घर से निकलते हैं, उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी थे, और घर से थोड़ी ही दूरी पर उनके ऊपर एक बम से हमला होता है, एक बड़ा धमाका होता है बम का। बम धमाके में नंदी तो बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन उनके 2 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो जाती है। इस सनसनीखेज घटना का आरोप एक बार फिर विजय मिश्र पे लगा, और चूंकि नंदी प्रदेश सरकार में मंत्री थे और विजय मिश्र विधायक थे, लेकिन विपक्षी पार्टी में भी थे, और आरोप बड़ा जबरदस्त था। तो इसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज की और लगातार दबिश देने लगी विजय मिश्र को गिरफ्तार करने के लिए। विजय मिश्र फरार हो गए। एक लंबे समय तक विजय मिश्र फरार रहे। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी यूपी पुलिस से नहीं कर पाई। फिर ये मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया। एसटीएफ के पास जब ये मामला आया तो उसके बाद ये अटकलें लगी और चर्चाएं भी जोर पकड़ ली थी यूपी में उस वक्त की विजय मिश्र की का एनकाउंटर हो सकता है। अगर एसटीएफ ने विजय मिश्र को पकड़ लिया तो एनकाउंटर कर देगी। एनकाउंटर को लेकर एसटीएफ आज ही चर्चित नहीं है, पहले भी उतनी ही चर्चित पहले भी थी। जब से एसटीएफ बनी है तब से चर्चित रही है वो एनकाउंटर्स को लेकर के। तो विजय मिश्रा के बारे में कहा जाने लगा कि वो अगर वो पकड़ेगा तो उनका एनकाउंटर हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद जब एसटीएफ लगातार उनके नजदीक पहुंचने लगी, ऐसा लगा कि विजय मिश्र कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, तब एक दिन अचानक खबर आती है कि दिल्ली में उनको यूपी एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया। और जब विजय मिश्र पकड़े गए और मीडिया के सामने आए तो वो बिल्कुल बदली हुई वेशभूषा में थे, एकदम साधु। उनको देख करके एक आप अगर उनको एक पहली नजर देखें तो आपको यही भरोसा होगा कि ये कोई साधु है, लेकिन उनकी दाढ़ी पूरी बढ़ गई थी, बाल वगैरह बढ़ गए थे। तो ये वेश उन्होंने फरारी के दौरान रहने के दौरान उनका ये वेशभूषा बन गया था, ताकि पुलिस को धोखा भी दे सके, आमतौर पे कोई उन्हें पहचान न पाए और उनकी फरारी आराम से चलती रहे। लेकिन अंततः वो एसटीएफ के गिरफ्त में आ गए। इसके बाद विजय मिश्र जेल चले गए। ये कठिन समय था विजय मिश्र के करियर को देखा जाए, उनके लिए कठिन समय था, क्योंकि वो जेल में थे और उसी वक्त 2012 के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। विजय मिश्र ने ये 2012 का चुनाव जेल में रह करके ही लड़ा और एक बार फिर जीत दर्ज की। ये विजय मिश्र के चुनावी प्रबंधन की कुशलता का नमूना कहा जा सकता है कि किस तरीके से जेल में रहते हुए, एक विपरीत परिस्थिति में रहते हुए वो चुनाव अपना निकाल लिए। इसके बाद सरकार समाजवादी पार्टी की बनी, वो उसी पार्टी से विधायक थे, तो उनके फिर वो जेल से बाहर आ गए और फिर एक बार अपने रसूख को, अपने व्यवसाय को, अपने सल्तनत को बढ़ाने में जुट गए। विजय मिश्र लगातार अपने भदोही के इलाके में बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे भदोही में उनका कब्जा बढ़ता गया, उसके बाद उनकी नजर फिर मिर्जापुर में पड़ती है, फिर इलाहाबाद में आता है, क्योंकि एक सब सटे हुए जिले हैं और व्यवसायिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक बड़े केंद्र माने जाते हैं इलाहाबाद, मिर्जापुर, जहां से हर साल करोड़ों के ठेके निकलते हैं। उन ठेकों पे ऐसे लोगों की नजर होती है जहां से एक बढ़िया पैसा उनको मिल जाता है। इसके बाद 2014 का चुनाव आया, लोकसभा चुनाव। तब विजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वो विधायक थे, उन्होंने अपनी बेटी को 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से भदोही लोकसभा से उन्होंने मैदान में उतारा। तब उनका मुकाबला हुआ बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त से। वीरेंद्र सिंह मस्त पूर्व सांसद रह चुके थे, मिर्जापुर से, बलिया के रहने वाले थे, एक नेता की उनकी छवि थी। वो चुनाव बड़ा माना गया कि बहुत टसल वाला चुनाव है। इस चुनाव में हर किसी को आशंका थी कि इस चुनाव के दौरान कभी भी कोई अप्रिय घटना सुनने को मिल सकती है, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटा और वो मोदी लहर था। विजय मिश्र का फैक्टर काम नहीं कर पाया और विजय मिश्र को एक पहली बार बड़ी सियासी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विजय मिश्र के कद पे और उनके व्यापार पे इस हार का फर्क ज्यादा नहीं पड़ा।
क्योंकि विजय मिश्र समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, प्रदेश में थी, और विजय मिश्र उससे जुड़े हुए थे, तो प्रदेश में उनको किसी खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन उनकी नजर सियासत में अपने विधायक होने भर से उनकी नजर नहीं रुक रही थी। वो विधायक होने के साथ साथ अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए और अहम पद पे उनकी निगाह लगी हुई थी। और फिर 2016 का विधान परिषद चुनाव यूपी में हुआ। उस चुनाव में विजय मिश्र ने समाजवादी पार्टी से ही अपनी पत्नी के लिए मिर्जापुर भदोही, दोनों जिलों को मिला के एक सीट है, उस सीट के लिए उन्होंने टिकट ले लिया। उनके सामने थे इस बार बाहुबली विनीत सिंह, मिर्जापुर के बाहुबली माफिया हैं विनीत सिंह, वो थे। उन्होंने अपने भाई के लिए बीएसपी से टिकट लिया था। विनीत सिंह परोक्ष रूप से ये चुनाव जो था विजय मिश्र की पत्नी और विनीत सिंह के भाई के बीच था, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर माना जाए तो ये चुनाव विजय मिश्र और विनीत सिंह के बीच में था। और यही वजह थी कि सबकी निगाहें इस सीट पर लगी हुई थी कि इस सीट को लेकर के कभी भी गैंगवॉर हो सकता है। और उस दौरान दोनों तरफ से जुबानी हमले भी खूब हो रहे थे। एक तरफ विनीत सिंह कह रहे थे कि विजय मिश्र अपनी गाड़ी में AK-47 लेके घूमते हैं और कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं, और विजय मिश्र भी कुछ ऐसे ही आरोप लगा रहे थे कि विनीत सिंह उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और चुनाव के दौरान उनकी हत्या करा सकते हैं। बहरहाल चुनाव के दौरान हत्या तो नहीं हुई दोनों पक्षों से जुड़ी हुई किसी की, लेकिन तापमान जो है गर्म ही रहा इस चुनाव का। और अंततः एक बार फिर विजय मिश्र अपने हुनर को साबित करने में, दिखाने में कामयाब रहे। ये सीट विजय मिश्र की पत्नी ने जीत ली, चुनाव उन्होंने जीत लिया और वो विधान परिषद सदस्य बन गई। अब विजय मिश्रा के पास एक विधानसभा सीट, एक विधान परिषद सीट और भदोही जिले के कई सारे ब्लॉक प्रमुख के जो इलेक्शंस होते थे, उसमें पंचायत चुनाव, उसमें भी उनके रिलेटिव्स और उनके सहयोगी कई सीटों पर ब्लॉक प्रमुख भी बने। तो कुल मिलाकर के विजय मिश्र ने अब अपना एक बड़ा मजबूत किला बना लिया और ये एक अभेद्य किला माना जाने लगा कि अब इस किले में किसी और की एंट्री नहीं हो सकती है। और विजय मिश्र का सियासी रसूख तेजी से बढ़ता गया, और ये रसूख का ही परिणाम था कि 2018 में जब राज्यसभा का चुनाव था, तब बीजेपी को विजय मिश्र की जरूरत पड़ी और विजय मिश्र अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर के, हालांकि तब वो समाजवादी पार्टी छोड़ चुके थे, पार्टी लाइन से अलग जाकर के उन्होंने भाजपा की मदद की, भाजपा को राज्यसभा में वोट किया था। समाजवादी पार्टी से विजय मिश्र अलग हुए, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई थी कि मुख्तार अंसारी को शामिल किया जाए या न किया जाए। शिवपाल यादव चाह रहे थे कि मुख्तार अंसारी शामिल हो, अखिलेश यादव की इच्छा थी कि मुख्तार अंसारी को शामिल नहीं किया जाए, और उसके बाद अंततः मुख्तार अंसारी फिर शामिल नहीं हुए समाजवादी पार्टी से, उनको बाहर होना पड़ा, फिर वो बसपा में चले गए। और कुछ इसी तरीके से विजय मिश्र के साथ भी हुआ। इनको भी 2017 के विधानसभा चुनाव में इनका टिकट समाजवादी पार्टी से काट दिया गया। तब फिर एक बार माना गया कि विजय मिश्र जो है अब जब समाजवादी पार्टी से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो निर्दल लड़ेंगे और ऐसी स्थिति में उनकी हार भी हो सकती है। लेकिन विजय मिश्र ने फिर एक स्थानीय पार्टी को से टिकट लिया, निषाद पार्टी से, और चुनाव लड़ा। और उस चुनाव में कई सारे तरीके उन्होंने आजमाए और इस विपरीत परिस्थिति के बावजूद एक तरफ भाजपा की लहर थी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का टिकट उनको नहीं मिला था। एक छोटी सी स्थानीय पार्टी से वो लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव जीतने में विजय मिश्र कामयाब रहे। इसके बाद फिर 2018 के राज्यसभा चुनाव के मार्फत वो बीजेपी के पाले की तरफ आ गए, जब उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी को वोट किया। और फिर उसके बाद अब परिस्थितियां अचानक से बदल जाती हैं जब विजय मिश्र अपनी जिस पार्टी को समर्थन देते हैं उस पार्टी पे ही आरोप लगा रहा है। आपने विजय मिश्र की बात भी सुनी होगी कि वो विनीत सिंह, सुशील सिंह ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं और एमएलए भी हैं। और ब्रजेश सिंह विधान परिषद सदस्य हैं, उसी 2016 के ही विधान परिषद सदस्य में वो वाराणसी सीट से ब्रजेश सिंह चुनाव जीते थे। भदोही और मिर्जापुर से विजय मिश्र सीट जीतने में कामयाब रहे थे। तो विजय मिश्र का अब आरोप है कि विनीत सिंह, सुशील सिंह ये लोग मिलकर के उनकी हत्या करा सकते हैं।
ये वो उनका आरोप जो है वो सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड के ठाकुर लॉबी पे वो आरोप लगा रहे हैं कि उनसे उनको खतरा है। पहले से भी इन लोगों के बीच में गैंगवार की आशंका हमेशा बनी रही है। वो दुश्मनी बहुत पुरानी है। मुख्तार अंसारी और इनके संबंध अच्छे थे, उस लिहाज से ब्रजेश सिंह से इनके संबंध बेहतर नहीं थे। फिर चुनाव के दौरान विनीत सिंह से इनके संबंध खराब हुए और अब विजय मिश्र का आरोप है कि ये ठाकुर लॉबी जो है वो मिल करके उनकी हत्या करा सकती है। और इसमें वो प्रशासन पे भी आरोप लगा रहे हैं विजय मिश्र की प्रशासन इन लोगों की मदद कर रहा है और उनकी मदद से प्रशासन, उन्होंने बाइट सुनी होगी आपने, उन्होंने कहा कि एनकाउंटर उनका हो सकता है। तो कई सारे उन्होंने सनसनीखेज आरोप सरकार पर, माफिया पर, सबके ऊपर लगाए हैं। और फिलहाल उनको मिर्जापुर आगर जिले मध्य प्रदेश से उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वो वापस यूपी लाए गए। और विजय मिश्र की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब गिरफ्तार करके विजय मिश्रा को लाया जा रहा था तो जहां भदोही जिले की सीमा जब शुरू होती है तो वहां से लेकर के भदोही में, जहां उनको भदोही शहर में जहां पुलिस कस्टडी में उनको लाया गया था, वहां तक रास्ते में जगह जगह उनके समर्थक सड़क पे खड़े होकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। और जब विजय मिश्रा को वहां से निकल जाते थे, गुजर जाते थे, फिर वो समर्थक वहां से लौटते थे। विजय मिश्र जब गिरफ्तार करके लाया गया तो उनका कोरोना टेस्ट करना था। तो कोरोना टेस्ट के दौरान जब वो पीएचसी केंद्र में उनको लाया गया, वहां पर भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए थे। पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी वहां से भीड़ हटाने के लिए। तो विजय मिश्र जनता की इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल अपनी सियासत में करते आए हैं। और एक बार फिर अब चूंकि उनके सामने समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी से उनके पास टिकट नहीं है, बीजेपी से उनके संबंध अब खराब हो चुके हैं, जैसा विजय मिश्र बता रहे हैं। हालांकि उनका आरोप प्रदेश सरकार पर है। वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं कि वो लोग बढ़िया हैं और प्रदेश सरकार जो है वो उन्हीं की छवि खराब कर रही है। तो बीजेपी में भी देखा जाए तो विजय मिश्र की जो नाराजगी है वो प्रदेश सरकार नेतृत्व को लेकर के है, न कि केंद्रीय नेतृत्व से या पार्टी कैडर से। तो फिलहाल विजय मिश्र जेल में है और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो कितने सच हैं, कितने गलत हैं, ये पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया था और जो उनके अंडरवर्ल्ड राइवल्स हैं वो इस पे फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। ये विजय मिश्रा की एक सफरनामा था और अगले एपिसोड में हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे किसी और नाम, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए जुबली टीवी। नमस्कार।